बीते शुक्रवार को उदयपुर नगर निगम में कांग्रेसी पार्षद और डिप्टी मेयर पारस सिंघवी के बीच कहासुनी हुई थी। मामला इतना बढ़ गया कि नौबत पुलिस केस तक आ पहुंची। पारस सिंघवी ने कांग्रेसी पार्षदों पर काफ़ी आरोप लगाए। इसी को लेकर कांग्रेसी पार्षद प्रदेश के राजस्व मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट से मिलने भीलवाड़ा भी गए और अब सोमवार को देहात कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सहवृत पार्षद अजय पोरवाल ने बताया कि पार्षद जनप्रतिनिधि होता है और वह जनता के काम के लिए ही नगर निगम जाता है। अगर नगर निगम में कर्मचारी और डिप्टी मेयर पारस सिंघवी उनसे इस तरह का व्यवहार करते हैं तो यह अशोभनीय है। पोरवाल ने बताया कि सिंघवी ने कांग्रेसी पार्षदों पर झूठे आरोप लगाते हुए चोर, भूमाफिया और अतिक्रमणकारी तक कहा। पोरवाल ने सिंघवी के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यदि कांग्रेसी पार्षदों पर एक भी आरोप सिद्ध हो जाता है तो वे इस्तीफा दे देंगे। साथ ही पोरवाल ने सिंघवी पर कई आरोप लगाए। पोरवाल ने कहा कि सिंघवी ने सभी पार्षदों को बुरा भला कहा और गालियां भी दी। साथ ही संबंधित कर्मचारियों को कांग्रेसी पार्षदों पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाने का निर्देश भी दिया। ऐसे में सोमवार को कांग्रेसी पार्षदों ने राजकार्य में बाधा का मुकदमा वापस लेने की मांग की। 20 तारीख को 1 बजे के करीब हमारे सबसे बुजुर्ग पार्षद है सहवृत पार्षद में बतुल अभी जी ने फ़ोन किया कि भाई हमारी कुछ पट्टे की फाइलें हैं वो नगर परिषद उसमें मिल नहीं रही है। 2-3 महीने हो गए हैं। तो हम सब जने गए थे वहाँ पे। उस कमरे का जो इंचार्ज है वो राजेश जैन करके था। वो राजेश जी वहाँ नज़र नहीं आया। हम सब ने पूछा कि राजेश जी कहाँ हैं, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। वहाँ पे एक महिला भी काम कर रही थी। तो उस महिला ने आते कहा कमरे से बाहर निकलो, बाहर निकलो। मैंने कहा भाई हम पार्षद हैं, कि पार्षद होते हैं, बहुत होते हैं, बाहर निकलो। फिर भी हमारे मदन जी और हम सब साथ थे, हम बाहर निकल गए। उस महिला ने पीछे से उपमहापौर को फ़ोन किया। 5 मिनट के अंदर उपमहापौर गाली देते हुए 10-20 जनों को लेके कमिश्नर साहब को लेके ऊपर आया और जिस ढंग से हमारे बुजुर्ग जो महिला पार्षद हमारे साथ थी उनको माँ बहन की गालियाँ दी और जो महिला कर्मचारी थी, जो अधिकारी थी, उसको कहा जा राजकार्य में बाधा का मुकदमा कर दे। जब हम जनप्रतिनिधि हैं, कानून में लिखा हुआ है कि हम हमारा काम कराने के लिए हर अधिकारी और हर कमरे में जा सकते हैं। दूसरा, जिस ढंग से उपमहापौर हमारे पार्षदों पे आरोप लगा रहा है, मैं आपको एक एक चीज़ का उत्तर दे देता हूँ। उन्होंने सबसे पहले हमारे पार्षद गिरीश भारती पे लगाया कि हम इंदिरा रसोई पे 50,000 रुपये महीने के खा रहे हैं। बात बिल्कुल सही है। अगर वो सच्चा हो, ईमानदार हरीशचंद वही है। हमारा उस इंदिरा रसोई का बिल ही 25 से 30,000 महीने का बन रहा है। 50,000 कैसे खा रहा, समझावे वो। दूसरा, मेरे को कहा है कि भू माफिया और चोर हूँ। वो भू माफिया के मेरे मकान की रजिस्ट्री के अलावा मेरे परिवार और मेरे रिश्तेदारों के नाम से और बता देवे, मैं मान लूँ, नहीं तो तुम्हारी बताता हूँ तुमने क्या क्या घोटाले कर रखे हैं। तुमने 272 प्लॉट में तुम जब से ये स्कैंडल खुला है, तुम सब एक एक प्लॉट वालों को बुला के पैसे खाने की रणनीति रच रहे हो, इसलिए तुम हमारा विरोध कर रहे हो। तीसरा, हमारे जो उदयपुर का समाज सेवी पार्षद है सरदार कप्पू, उसको सरदार करके गाली दी और माँ बहन की गालियाँ दी। उस सरदार के लिए कहता है कि अतिक्रमणी है। मैं आपको आज इस आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर वो सच्चा हो, 1 इंच जगह बता दे, वो पार्षद इस्तीफा देगा। झूठे आरोप लगाने बहुत ज़रूरी है। आपको एक चीज़ बता दूं, हम उसके बाद थाने में गए थे। थाने में हमारे जो महिला पार्षद साहब है उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। जिन के खिलाफ गाली गलौज की उन्होंने मीडिया के माध्यम से लगाया। वहाँ का हमारे पास एक वीडियो भी है। जिस ढंग से कर्मचारियों पर दबाव डाल के कांग्रेसी पार्षदों के खिलाफ राज्य कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करवाते हैं। देखिए साहब, हमने हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोगों से बात की है और हम हमारे जो प्रभारी मंत्री उनके पास भी गए, हमारे शहर अध्यक्ष के पास भी गए। देहात अध्यक्ष हमारे साथ अभी ज्ञापन में थे। उन्होंने कहा सही जांच होनी चाहिए और राज्य कार्य में जिस ढंग से झूठे मुकदमे ये महापौर दर्ज करा रहा है वो हटाने चाहिए। दूसरा, हमारी पार्टी से हम सभी पार्षद लिख के दे रहे हैं कि गुलाब चंद कटारे को भी हम एक चिट्ठी लिखेंगे कि ऐसे महापौर को तुरंत उप महापौर पद से हटाया जाए। हम सभी पार्षदगण नगर परिषद गए और हमने जनता जनार्दन की जो मांग थी उस मांग को लेके गए। कोई पर्सनल हमारा काम नहीं था और जनता काफ़ी परेशान लोग थे और मैंने अपने पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मधुसूदन जी शर्मा साहब की काफ़ी लंबे समय से फ़ाइल पड़ी थी, तो मैंने कहा कि मैडम मुझे फ़ाइल दीजिए।
सुना अनसुना के वापस मैंने रिपीट किए वर्ड। उसके बाद वो कहते बाहर निकल जाओ। हम बाहर निकल गए, बाहर आए, अभी सभी मेरे पार्षद साथ में थे। ये बाहर जाके पारस सिंघवी जी को और आयुक्त साहब को बुला लाई और पारस सिंघवी साहब ने आके हमें माँ बहनों की क्या गाली बनी। मैं एक महिला होने के कारण मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। एक महिला पे लाछन लग जाता है, इसीलिए मुझे बड़ी शर्मनाक बात है कि इस पर गौर निंदा की जाए और हमें सभी पार्षद हो, हमारे पार्टी का हो, किसी का भी आदर्श हो, जनता जनार्दन का काम इजी गोइंग में होना चाहिए।